अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। कुछ टाइम पहले मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको तमाम पावर, तमाम वेल्थ और तमाम आपको अथॉरिटी दे दी जाए तो आप पाकिस्तान के अंदर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जवाब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बच्चों ने बोला कि हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, किसी ने बोला हम IMF के जो कर्जे हैं उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, किसी ने बोला हम अपने जस्टिस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, किसी ने बोला हम करप्शन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो जवाब है वो वैलिड है। ये अब बैठे बैठे मेरा ये ख्याल क्यों आया, उसकी वजह एक है कि मैंने बेसिकली कुछ टाइम पहले मैंने पूरी दुनिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पढ़ने की तरफ मेरा थोड़ा सा ध्यान गया कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या क्या चीजें हैं जो कि किसी भी कौम को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है और किस किस चीजों को अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उससे जो हमारी ओवरऑल नेशन है उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि अगर मुझे तमाम पावर, तमाम वेल्थ और तमाम अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं किस चीज को ठीक करूंगा और उसके अल्टीमेट गोल्स क्या होने वाले हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि जो बड़े बड़े कौमें हैं, ठीक है, वो किस तरीके से किस चीज को अडॉप्ट किए हुए हैं कि उनका पूरी दुनिया में नाम है, और बिना पाकिस्तानी हम किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपना सिस्टम ठीक कर सकते हैं जिससे हम भी उन कौमों के अंदर, उन नेशंस के अंदर आ सके। तो ये काफी एक रैंडम वीडियो है लेकिन आपको इससे काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर मुझे कोई अथॉरिटी मिल जाए तो मैं किस चीज को ठीक करने पर आऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर जो अप्रोच रखनी है वो टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच रखनी है। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है कि मुझे करप्शन ठीक करनी है, तो देखो हमारा अगर हम ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतना ज्यादा ये पावरफुल हो चुका है कि अगर हम इसको ऊपर वाले लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कभी ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अगर आप एजुकेशन सिस्टम ले लो, करप्शन का सिस्टम, जस्टिस का सिस्टम या कोई भी सिस्टम, अगर आप ऊपर से उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, उसके जो रूट है उसको चेंज नहीं करोगे, तब तक ये चीज इम्पॉसिबल है किसी भी सिस्टम को ठीक करना। आप चाहते हो कि आपके मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, आप चाहते हो आपके मुल्क से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, आपको ऊपर से आने के बजाय नीचे से, जहां से वो चीज पैदा हुई है, उस चीज को अगर आपने ठीक कर लिया तो वो टॉप तक तमाम चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। और जो बच्चे कह रहे थे कि हम इस चीज को ठीक करेंगे, इस चीज को ठीक करेंगे, हमें ये देखना है कि ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका मे बी इसमें कुछ क्लैश भी आ सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम सिस्टम बनते हैं एक स्टूडेंट से। ठीक है, एक जो भी एक खास पॉइंट पर बैठकर कोई भी करप्शन हो रही है या कोई सिस्टम चला रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कभी ना कभी एक स्टूडेंट था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सिस्टम के स्टार्ट से ऊपर से आएंगे और ऊपर से हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हमें अपना तमाम जो फोकस है वो कहां पे लगाना पड़ेगा, रूट कॉज पे लगाना पड़ेगा कि एंड पर क्या चल रहा है, कौन सी चीज ऐसी है जिसके बाद ये चीज जन्म ले रही है, ये सिस्टम किन लोगों से बन रहा है, तो वो एट द एंड आकर स्टूडेंट पर चलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम के जो कुछ खामियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। इस टाइम हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो कोर्स आज से 20 साल 25 साल पहले के लोगों के लिए तो रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन आज की जनरेशन, आज के नॉलेज के मुताबिक जो हमारी बुक्स है वो इररेलेवेंट है। मैं 1 क्लास से लेकर 12th क्लास के बुक्स तक की बात कर रहा हूँ कि जितना जो भी मटेरियल हमें पढ़ाया जा रहा है वो इररेलेवेंट है आज की टेक्नोलॉजी, आज के एजुकेशन सिस्टम से। अब हमें ये पढ़ाने की वजह, क्योंकि हम उस सिस्टम का एक विक्टिम है। ठीक है, हम उस सिस्टम के अंदर रहते हैं जो हमें निकलने नहीं दे रहा। आपने कभी ना कभी मैट्रिक्स का वर्ड सुना होगा, तो एक मैट्रिक्स की तरह, एक जाल की तरह जो कि हम उसको करी जा रहे हैं, रिपीट करी जा रहे हैं और इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं ला रहे, क्योंकि जो ऊपर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं वो ये नहीं चाहती कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लरिश करे, हम भी वो चीजें पढ़ें जो कि पूरी दुनिया इस टाइम पढ़ रही है, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है। क्यों? अगर वो चीज हमें सीखने को मिल जाएगी, वो चीज हमें पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, हमें अपने राइट्स, हमें अपने जो ड्यूटीज है उनके बारे में पता चलेगा, जिससे क्या होगा, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब क्या है बेसिकली मैट्रिक्स, अब दुनिया चली जा चुकी है एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी पूरी दुनिया में आम हो चुके हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि एआई क्या है। एआई की स्टैंड फॉर भी नहीं आता कि एआई स्टैंड फॉर। ठीक है, मैंने इतना बच्चों को देखा है क्योंकि हम उन्हीं बुक्स के अंदर घिरे हुए हैं। ठीक है, हमारे कुछ टाइम गुजरता है, हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों को पूरी पूरी बुक्स याद करनी पड़ती हैं, वही बुक
जो कि एक इंसान ने बनाई है, ठीक है, एक टीचर ने बनाई है वो बुक। उसके बाद उसको टीचर पहले पूरा पढ़ता है, टीचर उसी बुक में से बच्चों को लेक्चर देता है, उसी बुक में निशान लगाता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी बुक में से पेपर देता है, बच्चों ने उसी बुक को याद करना होता है, उसी बुक में से चेकिंग होती है और बच्चों के नंबर भी करते हैं। यानी कि हमें वो जो रैट रेस होती है ना, एक हैमस्टर होता है, एक व्हील पर घूम रहा होता है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तेज भाग रहा होता है, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो वो एक ही जगह पर बस घूम ही जा रहा है, जिसको हम रैट रेस बोलते हैं। तो हमारे स्टूडेंट को रैट रेस में लगा दिया गया है हमारे इस सिस्टम ने, ठीक है। सिस्टम डिजाइन इस तरह किया गया, सिस्टम तो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के जो लोग हैं हमारे टाइम में 70% पासिंग मार्क्स हैं, ये हमसे क्योंकि नॉलेज में हाफ है तो इनके 33% मार्क्स पे पास कर दो। तो हमारे बच्चे ये कोशिश करते हैं सिर्फ कि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बस 33% मार्क्स आ जाएं, इससे ऊपर का सोचते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो चीजें इंप्लीमेंट कर दें, एक तो चीज प्रैक्टिकल काम, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज अगर हम अपना कोर्स हमारा इतना एडवांस हो जाए और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है ये बदल सकता है, इसमें जो आने वाले नए लोग हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है जो अदब है, ठीक है, ये अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, तरबिया हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, तो ये दोनों चीजें आगे जाकर तमाम सिस्टम्स को ठीक कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। मैं YouTube पर ही एक बंदे को सुन रहा था, उसने बताया कि उसका एक दोस्त जापान गया। जापान पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से नंबर 1 है, अमेरिका वगैरह रशिया वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है जापान के आगे। तो उसने बताया कि जब वो एयरपोर्ट पर गया, उससे उन लोगों ने सवाल किया कि आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दे, तो उसने बोला कि आई एम अ टीचर, ठीक है। तो उसने बोला कि जब मैंने ये अल्फाज अदा किए अपने मुंह से कि मैं एक टीचर हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं जापान का प्राइम मिनिस्टर हूँ। यानी कि इतना ज्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया सिर्फ इस वजह से कि ये एक टीचर है, ठीक है। क्यों? उनके स्टार्ट से, उनके स्टूडेंट से लेकर उनमें जो तरबिया का, अदब का फैक्टर है वो इतना ज्यादा कर दिया जाता है। जापान के अंदर आप 7 साल से पहले कोई स्कूल नहीं होता, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, उसको कलम पकड़ा देता है, जिस टाइम उसको खिलौने से खेलने की, चीजों को सीखने की, विजुअल लर्निंग की, टच लर्निंग की जरूरत है, वहां पर उसको पेन पकड़ा दिया जाता है कि अब मेरा बच्चा बोर्ड में टॉप करेगा। 7 साल से पहले कोई स्कूल नहीं है। 7 साल से लेकर 12 साल तक के दरमियान के बच्चों को सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो है अदब का, ठीक है, तरबिया का, एथिक्स का एक कोर्स पढ़ाया जाता है। यानी कि आप देखो, एक बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से, अभी उसको कुछ नहीं आता है, उसके हर चीज दिमाग में फ्रेश है, वो जल्दी चीजों को सीख सकता है, तो उसको वो चीज क्या सिखाते हैं, वो एक तरबिया सिखाते हैं कि आपने अदब किस तरीके से करना है, आपके अंदर एथिक्स क्या होने चाहिए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट के अंदर वो चीज आ जाती है और उसके बाद से लेकर सारी जिंदगी तक उसके अंदर ये चीज नहीं खत्म होती है, एलिमेंट खत्म नहीं होता। और यही वजह है कि वो इतनी दुनिया पर रूल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एथिक्स है, उनके अंदर अदब है, उनके अंदर टीचर का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। जापान के अंदर हर मंथ एक थीम होता है, ठीक है। लेट्स से इस टाइम अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का थीम है ग्रेटिट्यूड, कि आपने हर एक का शुक्र अदा करना है, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र एक अलग साइड पर हो जाता है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हर एक का शुक्र अदा करनी है, उनका थीम है। और हर बच्चे पर ये कंपलसरी है कि उसने किसी से भी अगर कोई हेल्प ली है तो उसको वो मुंह से थैंक करेगा, उसको ग्रेटफुल होगा उसकी उस एक्शन के ऊपर। जैसा कि अगर वो एक स्कूल बस में जा रहे हैं, तो स्कूल बस जब स्कूल के सामने खड़ी होती है और जो एक बंदा आकर स्कूल का गेट खोलता है ताकि वो बस स्कूल के अंदर आ सके, तो स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उस बंदे का भी रिस्पेक्ट करें, उस बंदे को भी ट्रिब्यूट पेश करें कि उसने हमारे लिए गेट खोला और हमारी बस अंदर आई। इसी तरीके से जापान में क्या होता है, सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। वहां पे स्कूल वगैरह उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपने डोरेमोन के अंदर देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल को साफ कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि बड़ी कितनी अजीब सी, अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पर ईगो का मसला आ जाता है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत मसला आता है कि आपने हमारे बेटे को क्यों बोला कि आप सफाई करो, ठीक है। वो यहाँ पे सफाई करने आता है, वो ये करने आता है, वो क्योंकि यार आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है। जब बच्चे को सफाई करना अपने स्कूल की जहां पर वो पढ़ रहा है, तो उसके अंदर वो जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो हम्बलनेस होती है, पर्सनैलिटी के अंदर जो ग्रेटिट्यूड होता है, जो सफाई पसंद होना होता है, ये सारी चीजें, सारे एट्रीब्यूट्स मिलकर
एक पूरी सोसाइटी बनाते हैं, फिर सोसाइटी से पूरी कौमें बनती है, तो पूरी दुनिया पर राज कर रही होती हैं। तो अब अगर हमें अपने पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिस्टम को चेंज करना है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो करप्शन हो, वो जस्टिस का कोई मामला हो, या किसी भी किस्म का एजुकेशन का भी अगर मामला है, तो हमें अपने स्टूडेंट को ठीक करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट पर काम करना पड़ेगा। जिस तरह एक बाल्टी पानी की डालते हैं और जब हम उसको गिराते हैं तो जिस तरह पानी निकल रहा होता है, सेम इसी तरह हर साल एक बच्चा दूसरी क्लास में जा रहा होता है सिर्फ 33% मार्क्स लेकर। तो इससे बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया क्या प्रॉब्लम है आपको 33%? या देखो 33% का मतलब है हर किस्म का जो बच्चा है, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करके 33% ले आता है तो वो अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वो जो मेंटेलिटी है वो चेंज नहीं होगी, उसकी हार्डवर्क करना चेंज नहीं होगा। अगर यही पासिंग मार्क्स ज्यादा कर दिए जाए, 60% कर दीजिए, 70%, तो सिर्फ जो जेम्स होंगे, जो पढ़ने वाले या जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होंगे वो ही आगे जा पाएंगे। उससे ये होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है फिल्टर आउट होता जाएगा, उसमें से ये जो गंदगी है वो सारी खत्म होती जाएगी, और जो आगे वाले जो लोग होंगे वो बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड होंगे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे, लिटरेसी बहुत ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम बढ़ता जाएगा जब तक उसके अंदर प्रैक्टिकल और एथिक्स का जो काम है, वो जो मिक्सर है, जब तक वो स्टूडेंट के अंदर आता जाएगा। तो मेरा ये मोटिव है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के स्कूल होने चाहिए जिसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो टॉप क्लास हो। देखो यार, जब तक एजुकेशन तब बढ़ेगी जब आपका जो टीचर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। अगर टीचर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको सिर्फ 5,000 10,000 पे पूरा दिन वो काम करता है, तो मुझे बताओ कि वो किस एनर्जी के साथ, किस पैशन के साथ। हाँ, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे भी जो कि कम सैलरी पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन वो लोग जो कि कम सैलरी पर वो इतना ज्यादा चाह कर भी इतना अपना 100% नहीं दे सकते। क्यों? सैलरीज बहुत कम होती हैं। टीचर अपने घर चलाने के बारे में सोचे या बच्चों की तरबियत करने के बारे में सोचे, ठीक है। और ये यहाँ पर रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर जब तक मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर होता है वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो सोसाइटी का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा स्टेबल इंसान होना चाहिए। और अगर टीचर ऐसा नहीं है तो जो लोग स्टेबल हैं, जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, उन लोगों को टीचर बन जाना चाहिए, ठीक है। तभी हमारी जो सोसाइटी है वो बढ़ेगी और हम एज अ नेशन बढ़ पाएंगे। और सिर्फ लास्ट पर यही बात करूंगा कि जो पाकिस्तान की जो भी ये वीडियो सुन रहा है, ठीक है, अगर उसका आगे कोई कनेक्शन है या वो किसी तरह हाई अथॉरिटीज को ये मेरी बात पहुंचा दे, तो सिर्फ एक आपसे एक रिक्वेस्ट है या आपसे एक सजेशन आपको दूंगा कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो कोर्स है उसको अप टू डेट कर देते हैं, हम लोग आगे 40 साल पहले पीछे हैं पूरी दुनिया से। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम 10-10 साल 20-20 साल पुराना है। देखिए, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछोगे ना, आपने मिस्टर चिप्स पढ़ी थी, तो वो कहेंगे हाँ जी पढ़ी थी। क्यों? इतने टाइम पहले का चीज अभी तक रिपीट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया कहां से कहां चली जा चुकी है। हमें बार बार वही चीज पढ़ने का क्या फायदा? हमें हर साल, मैं कहता हूं कि कोर्स चेंज होना चाहिए, हर साल कोई ना कोई एडिशन होनी चाहिए। हम अपने जो हमसाया है इंडिया को देख सकते हैं, हर साल वहां पर कोई ना कोई चीज चेंज हो रही होती है, एडवांस हो रही होती है। इसलिए पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इंडिया की तरफ है, और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं इंडिया में काम कर कर। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं? बिल्कुल 7 बाउंड्रीज है, बाउंड्री हटा दीजिए तो पता भी नहीं चलेगा कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। तो हमें सिर्फ इस सिस्टम के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर इसलिए घुसेरा जा चुका है ताकि हम अपनी आवाज ना उठा सके, हम अपने सच ना बोल सके, अपने राइट्स के बारे में बात ना कर सके। मेरे अपने माइंड में रखनी है, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी दुनिया की कंट्री के अंदर जो बेस्ट एजुकेशन लेना हर एक बंदे का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसको ब्रीच करने के लिए जो लोग ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, हमें आवाज उठानी है, हमें हाई अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचानी है ताकि ये सिस्टम ठीक हो सके। और हमें खुद से भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर अभी भी ये चीज ठीक नहीं होती है तो हम ये कर सकते हैं कि हम खुद से एफर्ट लगाएं, खुद से अपनी जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, आने वाली यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है। लेकिन उसके साथ अपने खुद से भी स्टडी करें, खुद से भी चीजों को अनलर्न करें और दोबारा से रीलर्न करें, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें, उन पर काम करें, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन गैदर करें, तो अल्टीमेटली हम अपने लिए बेहतर कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक ये वीडियो समझ आई होगी। जो मैं अपना पॉइंट बताना चाह रहा था वो आपके यहाँ दिल तक उतर के लाजमी से आया होगा। आपका जो भी इस बारे में ओपिनियन है मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, 67% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो सिर्फ यंग लोगों के ऊपर है, ठीक है, जो कि 16 साल से लेकर 25 साल के दरमियान में है। तो अगर हम मिलकर ये स्टेप उठाएंगे, मिलकर अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली सारे सिस्टम्स हमारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे जाकर
किसी हर एक पोस्ट पर बैठना है, हर एक चीज पर काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।